कि कोई भी कानून बनती है जब महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन हो जाता है, तो राज्यपाल के कार्यालय में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और राज्यपाल के नज़र में संविधान भी लागू नहीं हुआ। सरकार की मंशा भारत सरकार की ठीक नहीं है। अगर इसके लिए एक किसान आयोग का गठन हुआ रहता तो किसानों का जो समस्या था, किसान अपनी बात मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग भी झारखंड राज्य में बनना चाहिए। पिछड़ा वर्ग का उम्र सीमा नहीं बढ़ा रहा है। झारखंड में, पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां 60% से ऊपर ओबीसी की आबादी है और 60% एक छोटा राज्य है और उसमें 60% जो है कि ओबीसी की आबादी है। तो उसके बाद ट्राइबल की आबादी है लगभग 26% के आसपास से ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो जाति जनगणना के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जहाँ 60% की आबादी है और वहाँ पर राज्य पिछड़ा आयोग ने जेपीएससी के अभ्यर्थियों छात्रों के लिए 5% उसमें छूट दिया, रिजर्वेशन का मांग किया, अनुशंसा किया है कि राज्य सरकार इसको अनुपालन करे। तो एक बड़ा कदम है और सराहनीय कदम, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर शायद पहले हुआ रहता तो और लोगों को लाभ मिला रहता, लेकिन चलिए देर है दुरुस्त है और ये तो अस्थायी रूप से हो जाएगा। तो ये अति पिछड़े और पिछड़े के लिए, ओबीसी और ईबीसी के लिए, ये दोनों वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, सराहनीय कदम है और राज्य हित में, जनहित में बड़ा फैसला है। हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है। और साथ में जो एक अलग से निदेशालय बनाने की बात की गई है मध्य प्रदेश। हाँ, जैसे कि हम लोग को जो जानकारी है, जैसे अभी जो राज्य पिछड़ा आयोग का जो गठन हुआ विगत दिनों, जिसमें योगेंद्र महतो अध्यक्ष हैं, उसके पूर्व विधायक रहे हैं और कई साथी उसमें मेंबर हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल से भी लक्ष्मण यादव सदस्य हैं। तो इन लोग ने टीम बनाकर जो ट्रिपल टेस्ट का मामला जो आया था माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, ये लोग अलग अलग राज्यों का जो मुआयना किए कि ट्रिपल टेस्ट का क्या सिस्टम व्यवस्था है। तो वहाँ से बहुत सा चीज़ आकलन करके ये लोग यहाँ पर अपना अवलोकन कर रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो उसमें जैसे कि झारखंड में आदिवासी कल्याण मंत्रालय है, केंद्र में भी आदिवासी कल्याण मंत्रालय है और जहाँ पिछड़ा समाज का, ओबीसी जाति का, ईबीसी वर्ग का संख्या काफ़ी है, बहुसंख्यक माने बहुतायत लोग हैं। तो जहाँ 60% से ऊपर आबादी है, तो वहाँ पर इन लोग ने अनुशंसा किया, सरकार से मांग किया कि स्वतंत्र पिछड़ा अति वर्ग आयोग कल्याण मंत्रालय बने, यानी उसमें वेलफेयर का काम हो। तो जैसे आदिवासी कल्याण मंत्रालय, उसी तरह से लोग पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का स्वतंत्र रूप से मांग किए हैं। तो अच्छा पहल है, होना चाहिए। तो जैसे कि कई जगह किसान आयोग भी है किसानों के लिए, जैसे अभी एजेंडा था, ये हमारा पहले से मांग है, हम 3 साल पहले से मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग भी झारखंड राज्य में बनना चाहिए। उससे कृषक के लिए, किसानों के लिए, खेतीहर किसान, ग्रामीण लोगों के लिए काफ़ी उससे लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार के पास नज़र गया, लेकिन गंभीरता इस पर नहीं आई होगी, ध्यान नहीं आया होगा, या हो सकता है इनके एजेंडा में नहीं होगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। किसान आयोग के लिए कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय का अधीन किसान आयोग हो सकता है। उसको जो है कि अगर आयोग बना दिए तो जैसे किसानों का लोन का मामला है, कर्ज का मामला है, सब्सिडी का मामला है, या जो भी ग्रामीण एरिया में जो खेती से संबंधित जो लाभ का मामला है, तो वो आयोग उसको देखता। आयोग अनुशंसा करता मंत्रालय को, सरकार को, तो उस पर वो पहल करता और पहल करता तो उसको लाभ मिलता। सरकार मंत्रालय कितना अपने माथे पर बोझ रखेगा। तो इसके लिए किसान आयोग बनेगा। कमीशन बनने से क्या होगा कि प्रशासन उसमें बहाल हो जाते हैं और प्रशासनिक जो डिसीजन होता है, जो अनुशंसा होता है, वो जो है कि ये कानून के रूप में होता है। ऐसे देश में आयोग नहीं बनने के कारण ही आज एमएसपी लागू नहीं हुआ। सरकार की मंशा भारत सरकार की ठीक नहीं है। अगर इसके लिए एक किसान आयोग का गठन हुआ रहता तो किसानों का जो समस्या था, किसान अपनी बात वहाँ रखते आयोग में जाकर। उसके लिए चूँकि आयोग को मजबूरी थी, लाचारी थी कि उनको जो है कि टेबल पर बैठना है, किसानों की समस्याओं को सुनना है और उनका जो निदान है करना है, वो चीज़ नहीं है। अगर ये सब चीज़ मैंने राज्य सरकार को, ये जनहित में बड़ा निर्णय है, सुझाव के तौर पर हम सलाह देना चाहते हैं, ये सभी विचार करना चाहिए। अच्छी पहल है और इसको लेके हम लोग एक डेलीगेशन भी जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिल के इस पर हम लोग चाहेंगे कि ये बात बढ़े। और क्योंकि सरकार अभी कई अच्छा काम कर रही है, महागठबंधन की सरकार कई जो है कि ये
जनहित में अच्छा काम करिए, राजहित में अच्छा काम करिए, देश हित में अच्छा काम करिए। तो ये जनता का मामला है, इसमें उनको करना चाहिए। दूसरा चीज़ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई राज्य मैंने कई जिला जो ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल रिजर्वेशन शून्य है। लगभग 7 जिला मेरे नज़र में है, जैसे खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया। तो ऐसे जिला है जहाँ एकदम ओबीसी शून्य है, वहाँ आरक्षण वहाँ रोस्टर में आ ही नहीं सकता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही सब पिछड़ा जो है कि इलाका रहा है, सुदूर क्षेत्र है, जंगली इलाका है। तो अगर वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दीजिएगा तो वहाँ का समाज आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होगा? आप शेड्यूल ट्राइब को देते हैं, उसमें ओबीसी को भी दीजिए, ईबीसी को भी दीजिए, वो आप ही का परिवार है। हम लोग तो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ का हर जगह मांग करते हैं कि इनके जन कल्याण के लिए, इनके समाज के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के साथ में इनका सामाजिक विकास हो, मजबूती हो। सरकार तो इसका पक्षधर हमेशा बात करते रही है, और राष्ट्रीय जनता दल तो इसी की लड़ाई लड़ा है, जिसके हमारे प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। पूरे देश जानता है कि इन्होंने रिजर्वेशन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा लकीर खींचा और पूरा जन आंदोलन करके देश में सोशल जस्टिस लाया। और उसी के तहत जो है कि माननीय श्रद्धेय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, लालू जी के दबाव में, अनुशंसा में, ताकत, मीडिया जगत में 27% का आरक्षण को लेकर कई तरह का भ्रांतियाँ हैं। लेकिन सच्चाई तो है कि झारखंड सरकार ने कैबिनेट से पास करके, विधानसभा से पास किया 27% रिजर्वेशन। और आपको पता है कि कोई भी कानून बनती है जब महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन हो जाता है, तो राज्यपाल के कार्यालय में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और राज्यपाल के नज़र में संवैधानिक नहीं है। लेकिन सरकार का ये पहल अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार जब कैबिनेट में पास कर दिया और विधानसभा से भी पास कर दिया, तो सरकार को अपने राज्य में लागू कर देना चाहिए। और सीमा जब हमारा आर्थिक रूप से हम जब कमज़ोर हैं, उसके लिए हम लोग जातीय जनगणना का मांग किए। उसमें सभी जाति का, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी जाति हो, सबका इसमें मामला आ जाएगा। तो ये सब को लेकर जब सरकार की मंशा साफ है तो इसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये 27% आरक्षण मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मतलब पिछड़ों के साथ में, जबकि हम लोग को ऑलरेडी 27% मिला हुआ था। जब पूर्ववर्ती सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार मिली भगत से था, जब एनडीए की सरकार थी, तो रिजर्वेशन को कटौती कर दिया गया। जब रिजर्वेशन हमारा तो 27% मिला ही हुआ था, तो उसको कटौती कर दिया गया। और हमारे रिजर्वेशन को, शेड्यूल कास्ट को काट के, अनुसूचित जाति को काट के आप शेड्यूल ट्राइब में जोड़ दिए, तो उसको आप मजबूत किए। तो हम तो विरोध नहीं किए, लेकिन हमारा अधिकार और हक तो आप छीन लिए ना जनाब। तो हमको जो मिला था वो तो दीजिए, ये तो बड़ा सवाल है। तो इसका रास्ता तो सरकार को ही निकालना। हम सरकार में हैं, हम सरकार का बचाव भी करते हैं, सरकार को सुझाव भी देते हैं, सरकार को प्रस्ताव भी देते हैं, लेकिन सरकार को ही करना है। इसमें जो तकनीकी जो बाधाएं हैं, उसके उलट हट के भी सरकार को कैबिनेट से पास है, विधानसभा से पास है, सरकार को राज्य में लागू कर देना चाहिए। महामहिम जो इसको अनुमोदन नहीं कर रहा है, तो महामहिम से फिर भेजना चाहिए सरकार को। इसके लिए फिर से दोबारा भेजना चाहिए, नहीं होगा तिबारा भेजना चाहिए, नहीं तो फिर मामला ऊपर में जाएगा, देखा जाएगा। और ये तो पूरे भारतवर्ष में जो है कि इंडिया गठबंधन के एजेंडा में अब आ गया, जातीय जनगणना करना, 27% रिजर्वेशन देना, ट्रिपल टेस्ट के तहत जो है कि आपको निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, उसको कराना, ये तो हमारे एजेंडा में आ गया है। तो इस एजेंडा को अगर हमारे सरकार के, आयोग के, पिछड़ा वर्ग आयोग के, हमारे अगर संस्थान के लोग उठा रहे हैं, ये तो सराहनीय कदम है, अच्छा पहल है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। और जो 7 जिला में जो बिल्कुल शून्य है रिजर्वेशन, इसको सरकार को इस पर भी पैनी नज़र रखनी चाहिए, और जो कहीं तकनीकी बाधाएं उसको दूर करके वहाँ भी करने। कई ऐसे मामले हैं, लेकिन इस मामले को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हम आपके माध्यम से उनको तक बात पहुँचाना चाहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को। और सबसे बड़ा कि हमारी जो नेत्री है, राजनेत्री जो अभी कल्पना जी है, काफ़ी उदारवादी है और दूरदर्शी हैं, सोच बड़ा है, समझते हैं। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि इस भावना को जो है कि आप दिल से लगाइए, गले से लगाइए और इसको समझिए। और चूँकि ये 85% का मामला है, राज्य में 90% से आसपास में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या है, तो सबको एक समान मिलना चाहिए। यही सरकार का वादा है और यही सरकार का पहल है और यही सरकार का जो है कि काम है।
तो इसके तहत जो है कि हम अपनी पार्टी की ओर से हम चाहते हैं, और ऐसे भी हम जो झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का हम अध्यक्ष भी हैं, इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़े हैं अलग हट के भी। तो उस समय भी हम लोग का मांग रहा है, तो उस मांग के हिसाब से हम चाहते हैं कि उसको भी दरकिनार न किया जाए और सरकार को इस पर भी पैनी नज़र नहीं, गंभीरता से विचार करके कुछ इसका रास्ता निकाल के आगे जो है कि मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।